हाँ जी साहब, वेलकम टू बाय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज का जो सेशन है इट्स अ वेरी क्रिटिकल सेशन, जिसमें बात करने वाले हैं टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन के बारे में। आप कॉम्पैक्ट एसयूवी कार प्लान कर रहे हैं पेट्रोल में और मन में कंफ्यूजन है कि भाई टर्बो पेट्रोल में आ रही है, क्या ये इंजन रिलायबल है? सोनेट में आ रहा है, वेन्यू में आ रहा है, एक्सयूवी 300 में आ रहा है, नेक्सॉन में आ रहा है, या आप मिड सेडान कार सोच रहे हैं वेंटो के रूप में, स्कोडा रैपिड के रूप में, वर्ना के टीएसआई पेट्रोल इंजन के रूप में, या मिड एसयूवी सेल्टॉस हो गई, क्रेटा हो गई। तो बॉस मन में अगर ये सवाल लेके चल रहे हैं तो इस वीडियो में आपको उसको सॉल्यूशन मिलेगा। एंड नंबर 2, इवन इफ यू हैव बॉट दीज कार्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू, उस केस पे आप कैसे रिलायबिलिटी इंश्योर करें ताकि आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस अच्छा हो। तो इस वीडियो में बने रहिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर विद द टॉप 5 थिंग्स व्हिच यू नीड टू इंश्योर इफ इन केस यू बाइंग अ टर्बो पेट्रोल इंजन। देखिए, नंबर 1 चीज आप जान लीजिए, टर्बो स्पिन्स एट वेरी हाई आरपीएम। इंजन की जो स्पीड होती है वो होती है 6000-7000 रेवोल्यूशंस पर मिनट। टर्बो चार्जर कैन स्पिन टू द ट्यून ऑफ 1.5 लाख रेवोल्यूशंस पर मिनट, 2 लाख रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो आप जानिए, जब भी आप कार को स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट टाइम इन द मॉर्निंग, बिकॉज द इंजन इज कोल्ड, यू नीड टू अडॉप्ट इन आइडलिंग प्रैक्टिस। आइडलिंग का अर्थ यह है कि आपको इंजन स्टार्ट करने के बाद रेस नहीं देनी है। बॉस, अगर आप रेस देंगे, टर्बो ने स्पिन करना शुरू कर दिया, उस पे जो ऑयल सप्लाई है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, इट कैन लीड टू प्री मैच्योर वेयर एंड टियर ऑफ टर्बो चार्जर। आप ये जान लीजिए, अगर आपको एक सुख शांति पूर्वक आपको गाड़ी का एक्सपीरियंस चाहिए ना, तो यू नीड टू इंश्योर कि आप गाड़ी में हमेशा आइडलिंग का कॉन्सेप्ट अपनाएं, इरिस्पेक्टिव फैक्ट कि आप टर्बो पेट्रोल ले रहे हैं या डीजल कार्स ले रहे हैं, क्योंकि हर एक डीजल कार्स में टर्बो चार्जर आता ही है। आइडलिंग से होता क्या है, जो ऑयल सप्लाई है वो टर्बो पे स्टार्ट हो जाएगी, एंड देन व्हेन यू मूव इन, द टर्बो वुड बी प्रॉपर्ली लुब्रिकेटेड सो एज टू प्रोवाइड यू गुड परफॉर्मेंस। नंबर 2 इसी की तर्ज पे है, आप जब भी हाई स्पीड ड्राइव करते हैं या जब भी लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं ओवर स्पीड्स ऑफ 100, इन दैट केस इफ यू आर ड्राइविंग अ टर्बो पेट्रोल इंजन या इवन फॉर अ केस ऑफ अ डीजल इंजन ऑल्सो, तो आप ये जानिए इस केस में भी आपको आइडलिंग का कॉन्सेप्ट अपनाना है व्हेन एवर यू रीच योर डेस्टिनेशन। देखिए, होता क्या है, सपोज आप 120 की स्पीड चल रहे थे एंड आपने ब्रेक लगाया, पहुंच गए डेस्टिनेशन पे, उस पर जाके आप एकदम से इंजन शट डाउन मत करिए, इंजन बंद मत करिए, बिकॉज क्या है, टर्बो अभी भी स्पिन हो रहा है। आप अगर इंजन बंद कर देंगे, उस पर ऑयल सप्लाई होनी बंद हो जाएगी एंड द टर्बो कैन स्पिन विदाउट ऑयल सप्लाई, सो इट मे लीड टू वेयर एंड टियर ऑफ टर्बो चार्जर। आप इंश्योर करिए उस केस में भी एज पर व्हीकल ओनर मैनुअल ऑल्सो, कुछ मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं 30 सेकेंड, कुछ मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं 1 मिनट। तो अगर आप हाई स्पीड पे ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव कर रहे हैं, उस केस में व्हेन एवर यू रीच योर डेस्टिनेशन, मैं रीआइटरेट कर रहा हूं, इंश्योर करिए कि कार के इंजन को डायरेक्टली बंद मत करिए, हैव एन आइडलिंग प्रैक्टिस अडॉप्टेड। अब इसमें कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास तो डीजल कार 15 साल से चला रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आई है। अरे साहब, दिक्कत नहीं आई है तो ऐसा नहीं है कि दिक्कत आगे नहीं आ सकती है। पेट्रोल कार जो लेना चाह रहे हैं, दिस इज एन आइडियल वे, क्योंकि टर्बो इज एन एक्सपेंसिव कंपोनेंट। अगर वो खराब हो गया, इट में लीड टू डैमेज टू अदर कंपोनेंट्स ऑल्सो, पर टर्बो को रिप्लेस करने का अच्छा खासा 30 से 50,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। सो वाई टू स्पेंड अननेसेसरीली? अगर कोई आइडलिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप फॉलो करेंगे तो आपको उसमें इशू नहीं आएगा। नंबर 3 इज अबाउट द टर्बो GDI पेट्रोल इंजन। नाउ GDI इज गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। अब अपन लोग को इंजीनियरिंग एग्जाम तो देना नहीं है कि भाई GDI का पूरा डायग्राम समझे, पूरा समझे मेथोडोलॉजी, लेकिन इतना जरूर पता होना चाहिए, इफ इन केस यू बाइंग अ GDI पेट्रोल इंजन इन द फॉर्म ऑफ वेन्यू, सोनेट, सेल्टॉस, क्रेटा या महिंद्रा के M स्टैलियन पेट्रोल इंजन जो आने वाले हैं या आ चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ थार एंड अदर कार्स ऑल्सो, तो सब ये जान लीजिए, इन इंजन्स के अंदर बेसिकली जो फ्यूल होता है डायरेक्टली कंबशन चैम्बर में जाता है, और जो एयर फ्यूल का एक मिक्सचर बर्निंग होती है वो काफी ज्यादा होती है। एयर फ्यूल में से एयर की प्रोपोर्शन काफी ज्यादा होती है। सो दिस इंजन कैन टर्न आउट टू बी वेरी हॉट, और उस केस में कार्बन डिपोजिट्स हो जाते हैं GDI पेट्रोल इंजन में। इंटरनेशनली ऐसा देखा गया है, तो उससे कार की परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट आना शुरू हो सकता है। तो प्रोएक्टिवली अगर आप करें तो क्या करें? प्रोएक्टिवली करना क्या चाहिए? अगर आपको प्रॉब्लम नहीं भी आ रही है, इवन दैट केस, अगर आपकी कार
40,000 किलोमीटर्स चल चुकी है, इट्स अ सेफ वे सो एज टू गो इन फॉर फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग। दैट्स अ रिकमेंडेड वे कि वो जो डिपॉजिट्स हैं, जो वो कार्बन जमा है, वो सब क्लीन अप हो जाएगा। या आप समस्या आने की वेट कर सकते हैं कि भाई कार की जो परफॉर्मेंस है थोड़ी स्लगिश हो रही है, थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है, तो उस केस में तो आपको इंजेक्टर क्लीनिंग करवानी पड़ेगी। बट वाई टू वेट फॉर द सेम? 40,000 किलोमीटर्स एक बेंचमार्क पीरियड है। मैं आपको ये नहीं कहता कि 10,000 में जाइए, 20,000 में जाइए, बट 40,000 किलोमीटर्स अ बेंचमार्क पीरियड इफ इन केस यू आर हैविंग GDI पेट्रोल इंजन। इट्स नॉट एन एक्सपेंसिव अफेयर ऑल्सो। कंपनी के ऑथराइज्ड वर्कशॉप में करवाइए, जस्ट कॉस्ट यू मेड 3,000 to 4,000 रुपीज, बट इट्स अ गुड वे so as to clean in the deposits and have a good performance also. नंबर 4, मैंने आपको इसी तरह पे कहा कि भाई जो GDI पेट्रोल इंजन हैं, दे टर्न आउट टू बी वेरी हॉट। अब इन इंजन के बारे में जान लीजिए, जब ये ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो एयर का मिक्सचर होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्यूल, तो दीज इंजन टर्न आउट टू बी वेरी हॉट। तो आपको करना क्या है, आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस राइड पे जा रहे हैं, इट्स बेटर सो एज टू टेक अ ब्रेक आफ्टर एवरी 150 किलोमीटर्स। 3 घंटे के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर ले लीजिए। आपके लिए भी चीज मददगार साबित होगी एंड फॉर योर कार ऑल्सो इट विल टेंड टू बी कूलर, क्योंकि भाई कार का जो इंजन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, इट मे टेंड टू गो ऑन अ हायर साइड सो एज टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डैमेज। इट्स बेटर इफ यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर योर सेल्फ ऑल्सो एंड फॉर योर कार ऑल्सो, तो वो एक आपके लिए मददगार साबित होगा। And number 5, last but not the least, is about the dual clutch transmission. देखिए DCT कार्स में होता क्या है, they are dual clutch होते हैं। एक होता है odd number गियर्स के लिए और दूसरा होता है even number गियर्स के लिए। Now क्लच भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ड्राई क्लच, एक होता है वेट क्लच। मोस्ट ऑफ द कार्स में क्रेटा की बात करूं, सेल्टॉस की बात करूं, वेन्यू की बात करूं, सोनेट की बात करूं, तो कंपस की बात करूं, इन सारी कार्स में आपको ड्राई ड्यूल क्लच मिलता है। जो वेट क्लच होता है वो बेहतर ल्यूब्रिकेटेड होता है, उसमें हीटअप होने की संभावनाएं कम रहती है। लेकिन जो ड्राई क्लच आता है, दिस में पॉसिबली टेंड टू हीट अप। लेकिन ये आपका ट्रांसमिशन ओवरहीट ना करे, उसके लिए कुछ एक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, जब भी आप कार को ड्राइव कर रहे हैं, हाफ ब्रेक से, मैं रिआइटेट कर रहा हूं, हाफ ब्रेक से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ड्राइव मत करिए। देखिए उससे होता क्या है, अगर आपके आगे कार है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं, ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन अ डिस्टेंस। आप हाफ ब्रेक से ड्राइव करेंगे, उससे ट्रांसमिशन ओवरहीटिंग की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी। जितनी बार ट्रांसमिशन ओवरहीट होगा, उससे ट्रांसमिशन सिस्टम की लाइफ कम होगी। सोचिए इस बात को, आप एक कार लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले रहे हैं एंड द कंपनी इज ऑफरिंग वारंटी फॉर 4 years or 5 years. And if in case the transmission system fails after 7 years, you would be incurring a hefty expense on your own pocket. तो हाफ ब्रेक से कार ड्राइव मत करिए। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में है, सोचिए कि डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि ब्रेक पूरा प्रेस करें, रिलीज करें। हाफ ब्रेक्स करने का फायदा नहीं है। नंबर 2 साहब, DCT कार्स में क्या है, वन नीड टू मॉडिफाई इन द ड्राइविंग स्टाइल। वो ड्राइविंग स्टाइल ये है कि भाई टर्बो पेट्रोल इंजन में आती हैं, DCT कार्स में जर्क नहीं होता है। सम पीपल टेंड टू अब्यूज इन द ट्रांसमिशन सिस्टम कि सिटी के रोड्स पे ही कार को भगाएंगे, फिर ब्रेक लगाएंगे, भगाएंगे, ब्रेक लगाएंगे। दिस इज काइटली कॉज अ इश्यू इन द ट्रांसमिशन। आपके अगर दोस्त, आपकी फैमिली मेंबर्स हु डू दिस, देन इट्स अ बैड प्रैक्टिस, इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट द ट्रांसमिशन। सो इंश्योर करिए, इवन दो द DCT कार्स यू फील टू बी फन, बट ड्राइव इन अ नेचुरल वे, ओनली ऑन द रोड्स जो खाली हैं वहां पे, या आप हाईवे पे जा रहे हैं, एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं, वहां पे ठीक है। लेकिन बार बार ब्रेकिंग और हाई स्पीड, दिस इज गोइंग टू अब्यूज द ट्रांसमिशन सिस्टम, वो आप जान लीजिए। तो ये आज का सेशन था और दीपावली के टाइम पे आई थॉट दिस कुड बी अ बेस्ट पॉसिबल एडवाइस फ्रॉम माय साइड इफ इन केस यू प्लान टू बाय अ टर्बो पेट्रोल इंजन, या आप एक टर्बो पेट्रोल इंजन को ओन करते हैं और उसके रिलायबिलिटी एक्सपीरियंस को बेहतर माना चाहते हैं। इफ इन केस यू आर सिंक विद दिस वीडियो को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, एंड डू नॉट बेस्ट टू सब्सक्राइब टू माय कार हेल्पलाइन का चैनल पे नए हैं फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।